पुणे में रात के 11:45 बज चुके थे। शहर की सड़कें आधी नींद में डूब चुकी थी, लेकिन स्वप्निल घाटियों की ओर जाती हाईवे लाइन अब भी गाड़ियों की हल्की रोशनी में चमक रही थी। इस सुनसान माहौल में एक पुराना टाटा 1210 ट्रक, जिसकी बॉडी जगह जगह से खुरच चुकी थी, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ट्रक का ड्राइवर था रघु पाटिल। उम्र लगभग 31 साल। मजबूत शरीर पर आंखों में किसी तरह का बोझ, जैसे कई अनकहे किस्से साथ उतार रहा हो। वह पुणे के खड़गवासला डीपी से सातारा की ओर सामान लेकर निकल रहा था। काम रोज का था, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। तेज हवा पहाड़ियों से टकराकर लौट रही थी। फिर भी वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई अनदेखी चीज सड़क के किनारे खड़ी होकर हाईवे को देख रही हो। रघु ने ट्रक के स्पीकर में धीमा सा गाना चालू किया, ताकि नींद न आए। संगीत शुरू ही हुआ था कि अचानक रेडियो क्रेक क्रेक करने लगा। सिग्नल गायब। आवाज पूरी तरह टूट गई। रघु ने बोहे सिकोड़कर रेडियो ऑफ किया। आज भी यह हाईवे ड्रामा करेगा क्या? वह बुदबुदाया। ट्रक शिवराय पेट्रोल पंप से आगे निकल चुका था और अब खांडाला घाट सातारा पेज की ओर बढ़ रहा था। वह हिस्सा जहां अक्सर ट्रक ड्राइवर कहानियां सुनाते थे, डरावनी कहानियां। रघु ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सड़क हादसों का मनोवैज्ञानिक डर है, भूत प्रेत नहीं। लेकिन कुछ देर बाद सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में कोई परछाई खड़ी दिखी, पूरी तरह स्थिर। रघु ने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक खींचता हुआ रुका। अरे बाप रे, कौन है रात में सड़क पर? मरने का शौक है क्या? वह हेडलाइट की तरफ झुककर देखने लगा। परछाई वही खड़ी थी, मगर उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। रघु रघु ट्रक से नीचे उतरने ही वाला था कि वह आकृति थोड़ा पीछे हट गई। अम्मा, मदद चाहिए क्या? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कुछ पल बाद वह सफेद साड़ी वाली महिला धीरे धीरे मुड़ी और घाट की गहरी अंधेरी खाई की ओर चलने लगी। रघु घबरा गया। इस जगह से नीचे गहरी खाई है। अरे उधर मत जाओ, गिर जाओगी, वह चिल्लाया। लेकिन महिला चलते चलते गायब हो गई। हाँ, जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। रघु स्तब्ध खड़ा रहा। एक ठंड उसके पैरों से चटक कर रीढ़ तक दौड़ गई। नहीं नहीं, ये मेरी थकान है, कुछ देखा नहीं मैंने, कुछ नहीं। वह खुद को समझाता हुआ वापस ट्रक में चढ़ा। इंजन फिर से ऑन किया, पर जैसे ही स्पीड बढ़ाई, पीछे वाली खिड़की में कोई बैठा दिखा। सफेद साड़ी, खाली चेहरा, अंधेरे में चुपचाप बैठी, बिना हिले। रघु का गला सूख गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, नाड़ी तेज, सांसें भारी। कौन? और तभी वह आकृति धीरे धीरे गर्दन मोड़कर रघु की ओर देखने लगी। एकदम बिना आंखों के चेहरे से। रघु की आंखें रियर व्यू मिरर पर जमी थी। उसने अभी अभी जो देखा था वह मनुष्य नहीं था। पीछे की सीट पर सफेद साड़ी में बैठी वह महिला, जैसे कोई परछाई, कोई छाया, कोई ऐसी मौजूदगी जिसका इस दुनिया में होना नहीं चाहिए। ट्रक की हेडलाइट सड़क को रोशन कर रही थी, पर अंदर का माहौल अंधेरे से भरा हुआ था। सिर्फ इंजन की भारी गड़गड़ाहट और रघु की तेज सांसें। उस आकृति ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, इतनी धीरे जैसे किसी की टूटी हड्डियां घूम रही हो। रघु का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आकृति पर गई, वह अचानक थोड़ा झुकी और सड़ी हुई खाली सी आवाज में बोली, तूने मुझे क्यों रोका? रघु का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। ये कौन है? रघु चिल्लाया, पर आवाज तब नहीं निकली, जैसे उसका गला किसने दबा दिया हो। पीछे बैठी आकृति थोड़ा आगे खिसकी। उसका चेहरा अब और साफ दिख रहा था और रघु ने देखा
उसके चेहरे पर नाक नहीं थी, आंखें नहीं थी, होठ नहीं थे, सिर्फ एक चमड़ी का जला हुआ नक्शा। ट्रक अचानक धड़ाम से हिला, जैसे किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। रघु चीखा और गियर खींचकर ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की। स्पीड 20, 30, 40। आकृति वही बैठी रही, हिली नहीं, लेकिन उसकी आवाज फिर गूंजी। पुणे सातारा पहुंचना है। रघु कांप गया। कौन हो तुम? इस बार आकृति ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, जैसे किसी ने आग में जलाया हो, और बोली, मैं भी कभी इसी हाईवे पर एक ट्रक में जाती थी। रघु की आंखें फैल गई। आकृति आकृति आगे बोली, लेकिन ड्राइवर सो गया था। रघु का दम रुक गया और उसने मुझे खाई में गिरा दिया। ट्रक की हेडलाइट अचानक टिमटिमाने लगी, इंजन की आवाज कांपने लगी। रघु ने बेतहाशा हॉर्न बजाया। पौ पौ, पर हाईवे खाली था। एक भी गाड़ी नहीं, सिर्फ काली गहरी रात। फिर वह आकृति रघु के पास थोड़ी और झुकी, इतनी पास कि उसका सड़ा हुआ चेहरा रघु की गर्दन को छूने लगा, और बोली, तू भी उनिंदा लग रहा है, और कहीं तू भी सो तो नहीं जाएगा रघु? रघु हैरान, इसको मेरा नाम कैसे पता? रघु ने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक खतरनाक मोड़ पर एकदम रुक गया। आकृति ने सीट पकड़ी और अगले ही पल गायब हो गई। पूरा ट्रक खाली। रघु हाँफता हुआ अकेला बैठा था। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। किसी ने अंदर कदम रखा। ट्रक की केबिन में हल्की गंध फैलने लगी, जैसे कोई गीली मिट्टी, धुआं और जला हुआ कपड़ा एक साथ मिल गया हो। रघु ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो आकृति खड़ी थी, इस बार बिल्कुल नजदीक, एकदम ट्रक की फ्रंट सीट के पास। उसने धीरे से सिर तिरछा किया और कहा, अब की बार कोई नहीं बचेगा। रघु ने डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक की केबिन में अब पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ हेडलाइट बाहर सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन अंदर कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उस आकृति की मौजूदगी। सफेद साड़ी में लिपटी वह जली हुई औरत अब ट्रक की फ्रंट सीट के पास खड़ी थी। उसकी सांसें की आवाज भी अजीब थी, जैसे कोई रात में जलती आग फुसफुसा कर रही हो। रघु ने हाँफते हुए पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? औरत ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे के पास लाया। उसका जला हुआ चेहरा बेहद डरावना था, पर उससे भी ज्यादा डरावनी थी उसकी आवाज। मुझे वही जाना है जहां से मुझे मौत मिली थी। रघु ने निगलते हुए पूछा, सातारा? औरत चुप रही, फिर एकदम से हंस पड़ी। हंसी इतनी भयानक, इतनी टूटी फूटी, जैसे किसी का गला दबाकर हंसी निकलवाई गई हो। हाँ। रघु ने तुरंत अपने पैर एक्सीलेटर पर रखे। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। औरत ने जैसे ट्रक की स्पीड महसूस कर ली हो, वह शांत हो गई। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में मानो लाल धुआं घूम रहा था। फिर उसने पूछा, तुझे पता है इस हाईवे की सच्चाई? रघु चुप। औरत बोली, हर साल ठीक इसी मोड़ पर, ठीक इसी रात एक ट्रक खाई में गिरता है। रघु के हाथ पसीने से भीग गए। क्यों? सफेद साड़ी वाली औरत ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं किसी को जाने ही नहीं देती। ट्रक की हेडलाइट अचानक चमक उठी। सामने सड़क पर धुंध सा गई। रघु की नजर साफ नहीं पड़ रही थी। इसी धूप में रघु को कुछ दिखाई दिया। एक टूटा हुआ पुराना ट्रक सड़क किनारे पलटा हुआ। उस पर नई पेंट से कुछ लिखा था, मोनिका ट्रांसपोर्ट। रघु ने बोहे सिकोड़ ली। मोनिका, वह नाम उसने पहले सुना था, कई साल पहले, जब वह नया ड्राइवर था। उसने पुराने मेटर शेखर दादा ने एक किस्सा सुनाया था। मोनिका नाम की एक औरत थी, सातारा में रहती थी। एक रात ड्राइवर ने उसकी लाश को देखकर गाड़ी पलटा दी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी रात ट्रकों को रोकती है। रघु ने तेजी से ट्रक आगे मोड़ा।
लेकिन तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा नहीं था बल्कि अग्नि जैसा गर्म, और वह बोली, मैं ही हूँ मोनिका। रोगों का दिल धक धक, कान में सिर्फ हथौड़ी चलने जैसी आवाज। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मोनिका हंसी, तूने नहीं, पर तेरी तरह ही एक ड्राइवर ने मेरे साथ धोखा दिया था। रघु, मेरी गलती क्या है? मोनिका ने धीरे धीरे पास आकर कहा, गलती? इस हाईवे पर गलती सिर्फ इंसानों की होती है, और सजा मेरी। फिर उसने रघु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज कोई भी ट्रक सातारा नहीं पहुंचेगा। ट्रक हिली, सड़क गायब होती होती लगी, आगे सिर्फ काली खाई। रघु ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। चीख, ट्रक ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे पर रुक गया। बस कुछ इ, बस कुछ इंच और मौत। रघु सीधा आगे झुका, सांसें फट चुकी थी। वह पीछे देखने लगा, लेकिन मोनिका गायब थी। ट्रक में सिर्फ उसकी जली हुई महक रह गई थी। रघु ने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया, सांस सांस में भर मरता हुआ। लेकिन नीचे उतरते ही उसकी रीढ़ जम गई, क्योंकि सामने सड़क के बीचों बीच मोनिका खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। इस बार उसके हाथ खून से लथपथ थे, और उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थी, जैसे पूरी की पूरी मृत आत्माएं इसी हाईवे पर भटक रही हो। रघु की आवाज गले में अटक गई। उसने धीमे से फुसफुसाया, ये क्या हो रहा है? मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो बस शुरुआत है। रघु की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगता था कि दिल बाहर निकल आएगा। सामने सड़क पर मोनिका खड़ी थी, चेहरे पर जली हुई चमड़ी, आंखों की जगह काले गड्ढे, और उसके पीछे खड़े थे और भी परछाएं, जैसे किसी ने हाईवे से मोते इकट्ठे करके एक कतारा में खड़ा कर दिया हो। रघु पूरी तरह कांपा। तुम सब कौन हो? मोनिका ने थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई इंसानी गर्माहट नहीं थी, बस जले हुए दांतों की खड़खड़ाहट। ये मेरे साथ मरे हुए हैं, बाकी लोग हैं। रघु एक कदम पीछे हटा। ठंडी हवा तेज हो गई, हाईवे का शोर गायब। घाट की रात एक असीम काला कुआं बन गई थी। रघु ने हिम्मत करके कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा। मोनिका धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम के साथ सड़क पर राख की एक लकीर बनती जा रही थी। वह बोली, जो इंसान मेरी कहानी जाने बिना इस हाईवे से गुजरता है, उसे मैं जाने नहीं देती। रघु ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी कहानी? मोनी का चेहरा अचानक और भयानक हो गया। आंखों की गड्ढों से काला धुआं निकलने लगा। सातारा की उस रात की उसकी फ्लैशबैक फ्लैशबैक में गया। 25 साल पहले। उसकी आवाज बदली, जैसे हवा खुद कहानी सुना रही हो। हल्का कोहरा, सातारे की चांदनी रात। एक ट्रक ड्राइवर उसके घर के सामने रुका था। मैं घर जा रही थी, ड्राइवर ने कहा, बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। रघु की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसे लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ रखी हो। लेकिन वो रास्ता बदलकर मुझे खांडाला घाट के इस सुनसान हिस्से में ले गया। इस उसने पीछे खड़ी और परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगी। उनके शरीर से गलने की दुर्गंध आने लगी। रघु ने हाथ कांपते हुए कहा, पूछा, फिर क्या हुआ? मोनिका की आवाज टूट गई, गुस्से, दर्द और बदले से भरी। उसने मुझे मार दिया। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी लाश किसी खाई में फेंक दी गई। हवा भारी हो गई। घाट में एक लंबी गहरी चीख गूंजने लगी, जैसे किसी ने पहाड़ों के भीतर से रोना शुरू कर दिया हो। मोनिका ने हाथ उठाया। उसकी कलाई आधी जली हुई थी। उसकी उंगलियों से धुआं उठ रहा था। जिस रात मैं मरी, उस रात एक बात मैंने कसम खाकर कही थी। रघु की सांसें रुक गई। जो भी ट्रक इस हाईवे से नहीं, यही समय, यही रात, यही रास्ता लेकर गुजरेगा, मैं उसे उसके अंत तक ले जाऊंगी। रघु चिल्लाया, ये पागलपन है। मुझे क्यों मारोगी? मैंने क्या किया है?
मोनिका ने सिर तिरछा किया। वह उसके बिल्कुल सामने आ गई। तूने कुछ नहीं किया। रघु सांस छोड़ने ही वाला था कि मोनिका ने अगला वाक्य कहा, लेकिन तेरे ट्रक में मुझे वही गंध आती है जिस ड्राइवर ने मुझे मारा था। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। गंध? कौन सी गंध? मोनिका ने दीवानों सी हंसी हंस दी। संदल साबुन की गंध, जिससे वह ड्राइवर नहाता था। रघु ने कप कपाते हुए धीरे से कहा, मैं मैं वो साबुन ही इस्तेमाल करता हूँ। मोनिका मोनिका का चेहरा एकदम नजदीक आया। उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। इसीलिए आज तू भी मरेगा, जैसे उसने मुझे मारा था। रघु एकदम पीछे हट गया, लेकिन उसके पैरों के नीचे सड़क नम महसूस हुई। उसने नीचे देखा। सड़क पर खून बह रहा था और उसके पैरों के निशान उसमें डूब रहे थे। घाट की हवा चिकने लगी। मोनिका के पीछे खड़े सभी भूत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज टुक टुक, जैसे मौत चलकर आ रही हो। रघु ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दहाड़ कर बोला, नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मोनिका मुस्कुराई। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। रात अभी बहुत लंबी है, रघु पाटिल। सातारा घाट की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि रघु की उंगलियां शून्य पड़ने लगी। सड़क पर बहता खून धीरे धीरे धुआं देने लगा और पीछे खड़े भटकती आत्माओं के चेहरे दिखाई देने लगे। किसी का सिर फटा था, किसी का शरीर आधा जला चुका था, किसी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे वे सभी एक जगह एक ही रात में मरे हो। रघु ने कांपते हुए कदम पीछे खींचे। ये सब मुझसे क्या चाहते हो? मोनिका ने धीरे से गर्दन घुमाई। एक अस्वाभाविक असंभव कौन कौन पर? हम नहीं, ये हावे तुझसे कुछ चाहता है। रघु का मन शून्य पड़ चुका था। वह चिल्लाया, हाईवे? सड़क? सड़क क्या किसी को मार सकती है? मोनिका मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मौत की ठंडक थी। यह सिर्फ सड़क नहीं है, ये वो जगह है जहां मेरी आत्मा को मारकर फेंका गया था, और तब से ये जगह जिंदा है। रघु रघु के पैरों तले जमीन कांपी। उसके पेट में मरोड़ उठी। जगह जिंदा? मोनिका, हाँ, और ये जगह हर वर्ष एक बलि चाहती है। रघु की आंखें फैल गई। बलि? भूतों के कदम और करीब आए। उनकी सांसें फटती हुई आवाज में चल रही थी। हाँ, मोनिका बोली, हर साल इस रात ठीक इसी समय एक ट्रक ड्राइवर को मरना होता है। रघु ने कांपते हुए कहा, मैं वह ड्राइवर नहीं बनूंगा, मैं मरने वाला नहीं। मोनिका ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन तू चुना जा चुका है। रघु चिल्लाया, किसने चुना? तभी अचानक घाट में तेज हवा चली। गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी दुनिया फिर से जिंदा हो रही हो। और घाट की गहराई से एक आवाज आई, धीमी, भारी और बिल्कुल इंसानी नहीं। मैंने रघु ने डर से खाई की ओर देखा। अंधेरा धुंध के बीच एक विशाल काली परछाई उठ रही थी। ना कोई चेहरा, ना कोई आकार, बस एक विशाल घना काला तूफान जैसा स्वरूप जो खाई से बाहर आ रहा था। मोनिका और बाकी आत्माएं उस परछाई के सामने झुक गई, मानो वह कोई हाईवे का देवता हो या दुष्ट शक्तियों का राजा। रघु का खून जम गया। ये क्या है? मोनिका ने धीमे से कहा, ये घाट का स्वामी है, वही जिसने मुझे भी चुना था, वही जिसने इन सबको मारा, और अब वही तुझे भी मौत देगा। परछाई घूमते हुए ऊपर उठी। उससे एक अजीब आवाज निकल रही थी, जैसे हजारों ड्राइवरों की चीखें एक साथ गूंज रही हो। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर खिंचक चिपक गए। वह जितना भी कोशिश कर रहा था, लेकिन हिल तक नहीं पा रहा था। काली परछाई रघु के ऊपर आने लगी, जैसे कोई दानव उसे निगलने वाला हो। मोनिका फुसफुसाई, अब तू नहीं बचेगा रघु। कौन? क्योंकि इस बार जिसे खाई ने चुना वह कभी वापस नहीं जाता। रघु ने पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मैं नहीं मरूंगा, मुझे छोड़ दो। और उसी क्षण काली परछाई ने अपना आकार बदला। वह
वह घूमी फैलती गई और फिर अचानक उसने रघु को चीखना शुरू कर दिया, जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा हो, जैसे खाई का पूरा अंधेरा उसे निगलना चाहता हो। रघु पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन इस 1 इंच 2 इंच धीरे धीरे वह खाई की तरफ खिंचक रहा था। भूतों की आवाजें तेज हो गई। दे दे, उसे दे दे, उसे गिरा दे। मोनिका हंसने लगी, एक भयानक टूटी हंसी, और फिर उसने अपनी उंगलियां उठाकर खाई की ओर इशारा किया। रघु पाटिल, तेरी मौत यही तय है। रघु अब खाई के बिल्कुल किनारे था। उसका पैर हवा में लटक रहा था। वह चीखा, कोई है, मदद। और उसी वक्त उसके फोन में अचानक तेज रोशनी चमकी। एक कॉल आया। रघु ने कांपते हाथ से फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम लिखा था, शेखर दादा, ओल्ड रूटर रूट पार्टनर। रघु की आंखों में आशा की एक चमक आई। उसने कॉल उठाया, दादा बचाओ। लेकिन दूसरी तरफ से दादा की आवाज नहीं आई। आवाज थी, तू घाट मत उतर। और फिर कॉल कट गया। रघु की सांसें रुक गई। अब सवाल ये था, क्या दादा जिंदा भी थे, या यह कॉल हाईवे की आत्माओं का हिस्सा था। रघु खाई के बिल्कुल किनारे खड़ा था, एक पैर हवा में, दूसरा कांपती सड़क पर। काली परछाई अब भी उसे अपनी ओर खींच रही थी, मानो घाट की पूरी गहराई किसी भूखे जानवर की तरह उसे निगलना चाहती हो। लेकिन उस पल आया हुआ फोन कॉल उसने एक क्षण के लिए खिंचाव रोक दिया। स्क्रीन अब भी हल्की रोशनी दे रही थी। नाम चमक रहा था, शेखर दादा। रघु कांपते हुए बुदबुदाया, दादा ये क्या था। चारों ओर खौफनाक सन्नाटा था। बस काली परछाई एक कड़कड़ाहट करती हुई आवाज में घूम रही थी। फिर अचानक ट्रिंग ट्रिंग, फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नंबर दिखा, अननोन कॉल, 12 AM। रघु की सांसें अटक गई। 12 AM मतलब समय का अंत, मतलब यह कॉल इस दुनिया का नहीं। उसने डरते डरते कॉल उठाया। एकदम भारी टूटी थरारती आवाज आई, रघु ध्यान से सुन, भाग मत, भागने से मौत जल्दी आती है। रघु कांप गया। तो तुम कौन। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर, मैं तेरी तरह ही एक ड्राइवर था। रघु का दिल रुक सा गया। आवाज आगे बोली, घाट ने मुझे भी चुना था और मैं भी इसी खाई में गिरा था। रघु की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम मुझे बचा सकते हो। मुझे क्या करना होगा। फोन के दूसरी तरफ आवाज टूटी, जैसे कई चीखे में होकर गुजर कर आ रहा हो। घाट का स्वामी, कमजोर नहीं, लेकिन एक चीख उससे डरती है। रघु के शरीर में हल्की उम्मीद सी चमक आई। क्या, जल्दी बोलो। आवाज ने बहुत धीरे, कांपती सांसों के साथ कहा, रोशनी, हाईवे की तेज रोशनी। रघु ने चारों ओर देखा। हाईवे हाईवे खाली। उसके ट्रक की हेडलाइट भी अब अभी अभी बंद थी, क्योंकि इंजन खाई के झटके से खुद ब खुद ऑफ हो गया था। मोनिका ने इसे महसूस किया। उसकी नजरें लाल चमकने लगी। वह गुर्राई, किसने बताया उसे। काली परछाई धाड़ उठी। एक ऐसी आवाज जो मानव मानव कानों के लिए नहीं बनी थी। खाई की दीवारें हिलने लगी, चट्टानें टूटने लगी। उन टूटे हुए पत्थरों पर भूतों की परछाई रेंगने लगी। फोन की आवाज अब कांप रही थी, रघु, अपने ट्रक की हेडलाइट चालू कर, बस वही मौत को रोकेगी। रघु तुरंत मुड़ा, लेकिन ट्रक थोड़ा दूर खाई के दूसरे कोने पर खड़ा था, और उसके हाथ तथा ट्रक के बीच मोनिका खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी सफेद साड़ी पीछे हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे जलती हुई चिता। रघु ने हिम्मत जुटाई। वह ट्रक की तरफ दौड़ा। मोनिका चीखी, रुक जा। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सड़क हिल गई। रघु का शरीर कांप गया, लेकिन वह रुका नहीं। मोनिका ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, और तभी हर तरफ से मृत आत्माएं दौड़ पड़ी। कोई खाई से रेंगता हुआ आया, कोई धुंध फाड़कर, कोई सड़क से उठकर।
सभी रघु को पकड़ने के लिए रघु ने पूरी जान लगाकर दौड़ना शुरू किया और वह चिल्लाया, दादा मेरे साथ रहो। फोन फोन से टूटी हुई आवाज आई, बस थोड़ा और तू पहुंच जाएगा। लेकिन तभी एक जली हुई आत्मा ने उसका पैर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों में आग थी जो रघु के पांव को जला रही थी। रघु दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने खुद को जमीन पर गिराकर पैर छुड़ाया और फिर रेंगते हुए ट्रक तक पहुंचा। सामने ट्रक हेडलाइट बस एक स्विच दूर। मोनिका चिल्लाई, नहीं। रघु ने उछलकर ट्रक के इंजन का की स्विच घुमाया। ट्रक ने 2 बार आवाज की, टक टक, नहीं चालू हुआ। रघु पागलों की तरह तरह की घुमा रहा था। चल जा प्लीज। ट्रक ने तीसरी बार आवाज की, टक टक, और इंजन चालू हो गया। रघु रघु ने तुरंत हेडलाइट ऑन की और जैसे हेडलाइट जली, पूरी घाट में सफेद तेज रोशनी छा गई। काली परछाई दर्द से चीख पड़ी, ना। सभी भूत पीछे हटने लगे। उनके धुएं जैसे चेहरे टूटने लगे। मोनिका की आंखों की लाल चमक बुझने लगी। उसने आखिरी बार रघु को देखा। उसकी आवाज असामान्य हो गई। किसी ने पहले कभी मुझे रोका नहीं था। रघु हाँफता हुआ बोला, तुम गलत हो। तुमने न इंसानों ने इंसानों ने मारा, न ट्रकों ने। तुम्हें इस जगह ने मारा। मोनिका की आंखें नम हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार इंसानी दर्द दिखा और फिर धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में गायब होने लगा। धन्यवाद, उसकी आखिरी फुसफुसाहट थी और फिर वह पूरी तरह विलीन हो गई। लेकिन खाई में मौजूद काली परछाई अभी भी बची थी। वह दहाड़ते हुए बोली, रात अभी खत्म नहीं हुई इंसान। घाट फिर हिलने लगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि घाट का स्वामी अभी जिंदा है और रघु के पीछे अब अकेले भूत नहीं, पूरी अंधेरी की ताकत है। रघु उस चट्टान पर गिरा पड़ा था। सांस टूट रही थी और घाट की हवा में अब एक नई आवाज गूंज रही थी, जैसे जमीन के नीचे से कोई दहाड़ रहा हो। वह धीरे धीरे उठा। हाथ कांप रहे थे, सिर से खून बह रहा था। ट्रक आगे खाई में लटका हुआ था। उसकी हेडलाइट नीचे खाई को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे किसी कब्र के भीतर रोशनी डाल दी हो और खाई के अंदर कुछ हिल रहा था। रघु ने ध्यान से देखा। खाई की मिट्टी फटने लगी थी, जैसे किसी ने नीचे धक्का मारा हो। धड़ाम, फिर एक भारी सांस। रघु डर के मारे पहाड़ी से पीछे हट गया। अचानक मिट्टी एकदम से फट गई और एक हाथ बाहर आया, सूखा, काला और उंगलियों के नाखून 3 इंच लंबे। रघु चीख पड़ा, हे भगवान, ये क्या है? दूसरा हाथ बाहर आया, फिर कंधे, फिर सिर। एक सड़ी गली महिला की लाश जिसके बाल जमीन से चिपके हुए थे, धीरे धीरे बाहर रेंग रही थी। उसकी आंखें खोखली थी और उसके मुंह से मिट्टी बह रही थी। लेकिन सबसे भयानक बात, उसकी गर्दन के एक तरफ एक पुरानी रस्सी का निशान था। रघु कांपते हुए समझ गया, यह मोनिका नहीं थी, यह उससे भी पुरानी दूसरी आत्मा थी। वह लाश खाई की मिट्टी से बाहर आई और रघु की तरफ देखने लगी। उसके ओठ बिना आवाज के हिल रहे थे, लेकिन रघु को उसकी बात साफ सुनाई दी, मानो आवाज सीधे दिमाग में घुस रही हो। ये घाट सिर्फ एक मौत की जगह नहीं, कई आत्माओं की कैद है। रघु हिल भी नहीं पाया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। लाश करीब आती गई। उसके हर मिट्टी झड़ती जा रही थी। हर दशक में हर ड्राइवर एक लड़की को मारकर यहाँ फेंकता था। रघु ने डर से फुसफुसाया, कौन ड्राइवर?" लाश कुछ क्षण तक चुप रही, फिर उसने गर्दन टेढ़ी कर दी, कर्क कर की आवाज के साथ फिर बोली, वही जिसका साबुन तुम अब इस्तेमाल करते हो। रघु के पैरों में जोर का झटका लगा। यह वही बात थी जो मोनिका ने कही थी। लाश ने अगला वाक्य कहा, और हर हर नई आत्मा उसकी हत्या की बदला लेने वाली एक और भूतनी में बदल जाती है। रघु की रूह थरार गई। लाश
अचानक रुक गई और ऊपर घाट के अंधेरे में देखने लगी। उस दिशा में मोनिका खड़ी थी। उसके पीछे ढेरों परछाई जैसे लोग, उनकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। मोनिका बोली, मैं अकेली नहीं हूँ रघु, यही पूरी यह पूरी घाट औरतों की लाशों से भरी है। रघु चिल्ला उठा, लेकिन उन्हें मारा किसने? मोनिका मुस्कुराई, धीमी ठंडी डरावनी मुस्कान। एक ही ड्राइवर, एक हर जमाने में रूप बदल कर। रघु ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? मोनिका आगे आई। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। फिर उसने कहा, आज उस ड्राइवर की जगह तुम हो। रघु की सांस रुक गई, दिल धक धक करता रहा। उसका साबुन तुम इस्तेमाल करते हो, उसकी ट्रक पर तुम चलाते उसकी ट्रक ट्रक पर तुम चलाते हो, उसका रास्ता तुम चलते हो। अब बदला तुमसे लिया जाएगा। उनके पीछे काले धुएं से बनी औरतों की चीखें हवा में तैरने लगी। रघु घुटनों पर गिर गया। मैंने कोई हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। मोनिका अचानक उसके सामने झुक गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, निर्दोष लोग भी कभी कभी किसी और के पाप का बोझ उठाते हैं। अचानक पूरी घाट कांपने लगी, चट्टानें टूटने लगी और सभी आत्माएं रघु की ओर झपटने लगी। पूरी घाट की जमीन कांप रही थी, चट्टानें टूटकर नीचे गिर रही थी और दर्जनों स्त्री आत्माएं रघु को घेर कर करीब आती जा रही थी। रघु बुरी तरह डर गया था, लेकिन अचानक हवा में एक अलग कंपन हुई, जैसे किसी बहुत पुरानी बहुत गहरी शक्ति ने इस जगह को छू लिया हो। मोनिका बोलते बोलते रुक गई, उसका चेहरा सख्त हो गया। खाई में से निकली सड़ी गली लाश भी थम गई। उसने जमीन को छुआ, फिर कहा, वह आ रहा है। रघु कांप उठा, कौन आ रहा है? मोनिका ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें घाट के अंधेरे में घूर रही थी। असली हत्यारा। रघु की सांस अटक गई, उसे लगा उसकी नसें जम गई हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, वही संदल साबुन की। लेकिन यह गंध रघु के शरीर से नहीं, बल्कि घाट के ऊपर वाले मोड़ से आ रही थी। अचानक एक भारी ट्रक की आवाज गूंजी, अंधेरे में हेडलाइट जली और एक पुरानी जंग लगी खून सनी ट्रक धीमी गति से घाट की ढलान पर उतर रही थी। रघु ने डर से बुदबुदाया, यह मेरी ट्रक जैसी। मोनिका ने फुसफुसाया, ये उसी ड्राइवर की ट्रक है जो हम सभी को मारकर ही फेंकता था। रघु अवाक, उसका दिमाग शून्य। ट्रक घाट के बिल्कुल किनारे पर रुकी। उसका इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। दुनिया एकदम खामोश हो गई। फिर ड्राइवर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। रघु के दिल की धड़कन रुकने रुकने को थी। दरवाजे से उतरा एक आदमी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था, बस धुआं, चाय की केतली की तरह उबलता हुआ काला धुआं। उसने रघु की तरफ देखा, या देखने की कोशिश की, और घाट की चट्टानें हिलने लगी। मोनिका के चेहरे पर डर आ गया। उसने पीछे खड़ी अन्य आत्माओं से कहा, यही है हम सबका कातिल। रघु की आंखें फैल गई। तुम इससे इसने मार इस तुम इससे मार डाला था। मोनिका चिल्लाई, हमें ही क्यों? उसने हर दशक में हर बार एक अलग लड़की को मारा। कोई पता नहीं लगा सका, क्योंकि वो इंसान नहीं, एक शापित परछाई है। रघु रघु के हाथ कांपने लगे। मतलब यह भूत है? मोनिका बोली, नहीं, यह शाप उस इंसान पर पड़ा था जिसने पहली हत्या की थी, और तब से यह हर कुछ सालों में किसी और का शरीर लेकर यहाँ लड़कियों को मारता है। रघु की सांसें तेज हो गई, वह समझने लगा। मोनिका उसके बिल्कुल पास आई और बोली, और जिस शरीर पर वह कब्जा करता है, उसी पर संदल साबुन की गंध चढ़ जाती है। रघु को चक्कर आने लगे। संदल की गंध मेरे शरीर पर क्यों है? मोनिका ने कहा, क्योंकि तुम उसकी अगली देह बनने वाले थे। रघु दहशत में चीख उठा, नहीं। मोनिका बोली, इस घाट में एक बार फंस जाने पर उस परछाई का अगला शरीर वही बनता है जिसे वह चुन ले, और इस बार वह तुम्हें चुन चुका है।
रघु पीछे हट गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। उधर बिना चेहरे वाला ड्राइवर अब घाट की आखिरी चट्टान पर खड़ा था। वह धीरे धीरे रघु की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसकी परछाई जमीन पर फैल रही थी, लंबी, बहुत लंबी, जैसे किसी सांप की तरह। मोनिका चिल्लाई, रघु भागो, ये तुम्हें अपने अंदर समा लेगा। लेकिन रघु भाग नहीं पाया। उसके पैरों के नीचे जमीन चिपक गई थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया था। बिना चेहरा वा बिना चेहरा वाली परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी। और तभी उसने रघु के सिर पर अपना धुआं भरा हाथ रखा। रघु रघु की नसें ठंडी होने लगी, दिमाग भारी, दुनिया धुंधली। परछाई की आवाज गूंजी सीधे रघु के दिमाग में, अब तू मैं। रघु का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में काली परछाई फैलने लगी। वह चिल्लाया, मोनिका बचाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परछाई उसके शरीर में समाने लगी थी। रघु का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो रही थी। मोनिका ने चीखकर कहा, यह पूरे घाट को फिर से मौत से भर देगा। बाकी आत्माएं पीछे हट गई। रघु का शरीर तड़पने लगा, हाथ मुड़ने लगे, आंखें पूरी तरह काली हो गई। और तभी एक तेज सफेद रोशनी फटी। घाट गरज उठा, चट्टानें कांप गई। रोशनी कहाँ से आई, किसी को पता नहीं, लेकिन रघु का कब्जा अचानक रुक गया। परछाई गुस्से से दहाड़ने लगी। घाट के बीचों बीच अचानक चमकी सफेद रोशनी, जैसे किसी ने आसमान को चीर कर एक सूरज नीचे फेंक दिया हो। मोनिका, बाकी आत्माएं सब एक पल को चौंक कर पीछे हट गई। बिना चेहरा वाली परछाई गुस्से से दहाड़ रही थी, यह रोशनी मुझे क्यों जगा दी। रघु का शरीर रोशनी के बीच में गिरा पड़ा था। उसकी सांसें भारी थी, आंखों में काली धुंध अभी भी घूम रही थी, लेकिन वह होश खोने से पहले एक चीज साफ देख पाया। घाट की सबसे ऊंची चोटी पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। सिर पर जटा, हाथ में कांसे का त्रिशूल, कुर्ता फटा हुआ और आंखों में तेज, जैसे हजारों वर्षों का ज्ञान। वह नीचे कूदा। जमीन पर उतरते ही हवा में धूल उड़ गई। वह साधु चिल्लाया, तुम सब यही रुको। उसकी आवाज गूंजी गर्जना की तरह। मोनिका और बाकी आत्माएं डर से ठिठक गई। साधु रघु के पास आया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। काली परछाई तुरंत पीछे हट गई। साधु बोला, यह लड़का पापी नहीं, यह उस ड्राइवर का शिकार है जिसकी आत्मा ने दशकों से इस घाट को अपने कब्जे में रखा है। मोनिका ने गुस्से से कहा, तो फिर हमारी मौत का हिसाब कौन देगा। साधु ने चट्टानों की ओर इशारा किया, देखो। सभी सभी ने मुड़कर देखा। घाट के अंदर जहां अभी मलबा था, वहां अचानक जमीन चमकने लगी, जैसे किसी ने मिट्टी के नीचे सैकड़ों चांदी की चिंगारियां रख दी हो। साधु बोला, यह घाट साधारण जगह नहीं, यह एक पुरानी सत्य भूमि है जहाँ झूठ, हत्या और पाप चुप नहीं सकते। रघु ने कमजोर आवाज में पूछा, लेकिन वह बिना चेहरा वाला कौन है। साधु उसकी तरफ झुककर बोला, वह पहला पापी जिसने 70 साल पहले पहली लड़की की हत्या की थी, फिर शापित होकर एक अनिश्चित परिचय बन गया। मोनिका ने भय से पूछा, इसका मतलब वह इंसान नहीं। साधु बोला, न इंसान न भूत, वह शाप का मालिक है। बिना चेहरा वाली परछाई साधु की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों से जमीन पर दरारें पड़ती जा रही थी। वह गुस्से से दहाड़ा, वृद्ध, तू हमेशा मेरे रास्ते में क्यों खड़ा होता है। साधु गरजा, क्योंकि तुम्हारा पाप अब पूरा होने वाला नहीं। परछाई ने अपनी काली धुंध साधु के ऊपर फेंकी। हवा में एक पल को सब कुछ काला पड़ गया, लेकिन साधु ने त्रिशूल जमीन पर मारा। रोशनी की एक लहर फैली और परछाई कई फुट पीछे उछल गई। पूरी घाट में धमाके की आवाज हुई। पेड़ हिल गए, पत्थर टूट गए। साधु गरज कर बोला, अभी खत्म नहीं हुआ। रघु उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अब भी किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ था। साधु उसके पास आया। उसने रघु के सीने पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा, त्रिशूलय नमः। रघु की आंखों से
काली धुंध बाहर निकलने लगी। मोनिका चीख पड़ी, सावधान, परछाई वापस आ रही है। साधु ने मंत्र और तेज बोलना शुरू किया। अचानक परछाई उछलकर सीधे रघु पर झपटी। रघु डर से पतरा गया। वह चिल्लाया, नहीं, मुझे मत छूना। परछाई लगभग उसके शरीर में घुस गई थी। तभी साधु ने अपना त्रिशूल सीधा आगे किया और चिल्लाया, रुको। एक अद्भुत प्रकाश त्रिशूल से निकलकर पीछे परछाई पर गिरा। परछाई दर्द से चिल्लाई, ना, लेकिन अभी यह अंत नहीं था। परछाई दो हिस्से में बंटकर फिर से धुएं में बदलने लगी। मोनिका डर गई, बाकी आत्माएं पीछे हट गई। साधु बोला, इससे पहले कि यह और मजबूत हो, हमें इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। रघु ने घबरा कर पूछा, कैसे कैसे रोका जाए इसे? साधु उसकी तरफ मुड़ा और एक वाक्य कहा, सच बताकर। रघु अवाक हो गया। कौन सा सच? साधु बोला, वह जिसे तुम अपने भीतर जबरदस्ती दबाए बैठे हो। रघु की आंखें फैल गई। क्या? रघु कुछ चुप रहा। क्या वह वास्तव में पूरी तरह निर्दोष था, या उसके अतीत में कोई अंधेरा राज छिपा था? पूरी घाट की हवा भारी थी, अंधेरा कांप रहा था। सफेद रोशनी, काली परछाई एक दूसरे से लड़ रही थी, जैसे स्वर्ग और नरक आमने सामने खड़े हो। साधु गरज कर बोला, रघु, अगर सच नहीं बताया तो परछाई फिर तेरे शरीर पर कब्जा कर लेगी। रघु हाँफने लगा। उसकी आंखों में भय और उलझन थी। मैंने क्या छुपाया है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मोनिका बोली, साधु, वह क्या सच है? साधु ने गहरी सांस ली और रघु के सामने खड़ा हो गया। साधु धीरे धीरे बोला, रघु, जब तू 7 साल का था, एक ऐसी घटना हुई जिसने तेरी किस्मत को इस घात से बांध दिया। रघु के माथे पर पसीना आ गया। साधु ने कहा, तूने उसी ड्राइवर को देखा था जो असली कातिल था? रघु की सांस रुक गई। क्या? साधु बोला, तेरे गांव के पास वाले तालाब में एक लड़की की लाश मिली थी। सबने कहा वो डूब गई। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन तूने असली हत्यारे को उसकी ट्रक में धकेलते देखा था। मोनिका ने चुप कर कहा, तूने उसे देखा था? रघु के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं छोटा था, डर गया था, किसी को बता नहीं पाया। साधु जोर से बोला, उसी पल वह परछाई तुझसे जुड़ गई, क्योंकि तू पहला इंसान था जिसने उसकी असली पहचान देख ली थी। रघु रोने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। इसलिए वह मुझे मारना चाहता था? साधु बोला, हाँ, क्योंकि जिस दिन कोई उसके सच को बोल देता है, उसका शाप टूट जाता है। अब घाट की हवा तेज होने लगी। परछाई चीख रही थी। बिना चेहरा वाला परछाई अब तड़पते हुए काले धुएं में बदल चुकी थी और सीधे रघु की ओर बढ़ रही थी। साधु चिल्लाया, रघु, वही वाक्य बोल जो तूने 7 साल की उम्र में देखा था। रघु कांपते हुए खड़ा हुआ, आंसू आंखों में बह रहे थे। उसने घुटते हुए कहा, मैंने देखा था, एक ट्रक वाला उस लड़की को मारकर फेंक रहा था। परछाई दर्द से चिल्लाई, झूठ। साधु गरजा, पूरा सच बोल। रघु की आवाज टूटने लगी। उसने गले पर उसी ड्राइवर ने रस्सी कस दी थी। परछाई जमीन पर गिरने लगी, धुआं बिखरने लगा। साधु चिल्लाया, अंतिम सत्य। रघु ने पूरी ताकत जुटाई और पूरी घाट में गूंजती आवाज में कहा, कातिल वही था, औरतों का हत्यारा वही था, और उसका शाप अब खत्म होता है। परछाई पकड़ने लगी, जैसे जल रही हो। आधी घाट में सफेद आग फैल गई। धरती कांपने लगी, आत्माएं चीखने लगी। मोनिका चिल्लाई, ये खत्म हो रहा है। साधु ने त्रिशूल हवा में उठाया, समाप्त हो समाप्त हो जा। अधर्म अधर्म की परछाई और जमीन पर दे मारा। एक तेज विस्फोट हुआ। घाट की पूरी चट्टानों रोशन हो गई। बिना चेहरा वाली परछाई हजारों काले टुकड़ों में टूट गई और धुएं बदलकर हवा में उड़ गई। दहाड़ बंद हुई, हवा शांत हो गई, पहाड़ स्थिर हो गए और 70 साल पुराना शाप यही समाप्त हो गया।